हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फी। ऑलरेडी मैंने आपको 4 लेक्चर और प्रोवाइड कर दिया है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। अगर अब तक आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसका पीडीएफ भी अवेलेबल हो करवा देता हूँ मैं। तो मेरे भाई, सिलेक्शन स्पेस की सबसे खास बात क्या है कि अगर आप ये क्वेश्चन को पूरा कर लेते हो, आपको पता है इस चैप्टर का मैं भी करवाऊंगा 50 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर ये टोटल क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो मेरे साथ लिखवा लो मेरे भाई, आपके एग्जाम में चाहे आप एएमयू की तैयारी कर रहे हो या जीएमए की तैयारी कर रहे हो, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, बताएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बताएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर है क्या। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन। आई होप कि आप इसका आंसर जरूर देंगे। तो मुझे बताएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। क्या ये लार्ज ऑर्गेनिज्म? ना भैया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल है, मतलब बहुत छोटा होता है। तो ये लार्ज है तो होगा नहीं, गलत हो गया। और मेरे भाई, क्या इसमें कह रहा है सेकंड ऑप्शन है स्मॉल ऑर्गेनिज्म विजिबल टू नेक्ड। ना भाई, ऐसा स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जिसको हम विजिबल नहीं कर सकते हैं, नॉट विजिबल। क्या होगा मेरे भाई? नॉट विजिबल। तो ये बात गलत हो गया। वेरी टेनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सीन विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल भाई, ये बात सही है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो होता है कितने टाइप के। एक आपका बैक्टीरिया हो गया, है ना। आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट, बताओ बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है। बिल्कुल भाई, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आपको याद रखना है, जो वायरस है तो वायरस भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। आपका जो फंगी होता है मेरे दोस्त, फंगी भी उसी के अंदर आता है। और लास्ट एक आपको याद रखना, प्रोटोजोआ। ये 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बुक में गिवन है। ठीक है, ये 4 होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जाता, बताओगे इसमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा नहीं है। तो आपको पता है, जो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन पूछा गया है, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। बताएंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो पढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं। क्या उसको हम बायोलॉजी कहेंगे, या फिर इकोलॉजी कहेंगे, या फिर माइक्रो बायोलॉजी कहेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही आसान से क्वेश्चन मेरे भाई। इसको हम कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। सिंपल सा बात है यार, कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि अगर आप वायरस के बारे में पढ़ते हो, फंगी किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हो यार, आपका क्या कहलाएगा? माइक्रो बायोलॉजी कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बताएंगे कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको अब स्टार पॉइंट जरूर लगा लेना। क्या वो ईस्ट है, मशरूम है, मोल्ड है, या ऑल ऑफ दिस? इसमें से कौन सी यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएंगे मेरे दोस्त। यूनिसेलुलर और मतलब होता है जिसके पास सिंगल सेल हो, जिसके पास क्या हो? सिंगल सेल। जिसके पास सिंगल सेल होता है उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ईस्ट के बारे में भाई आपको क्या क्या पता होना चाहिए, मैं सारा चीज यहाँ पे आपको इंक्लूड कर देता हूँ ना। देखो, ईस्ट के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, मैं कुछ कुछ चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ, याद कर लेना प्लीज। आपसे पूछा जाता है ईस्ट के हेल्पे से क्या बनता है। ईस्ट के हेल्पे से बनता है मेरे भाई आपका ब्रेड, है ना। ब्रेड बनता है, याद रखना। पूछा था ब्रेड किससे बनता है, आप क्या बोलोगे? ईस्ट से बनता है। उसके बाद और क्या बनता है मेरे भाई? जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल भी किससे बनता है? ईस्ट से ही बनता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस को हम कहते हैं, इसी प्रोसेस का नाम हो जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट से जो ब्रेड बन रहा है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो इस प्रोसेस का नाम होता है, जल्दी से बताओ, फर्मेंटेशन। तो पूछा जाता है, बताओ फर्मेंटेशन के लिए हम कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। आप क्या बोलेंगे? ईस्ट को यूज करेंगे। और ईस्ट किसका एग्जाम्पल होता है मेरे भाई? ईस्ट जो आपका एग्जाम्पल होता है ये होता है फंगी। ये किसका एग्जाम्पल है? फंगी का है, तो ध्यान रखिएगा। और एक चीज और पूछा जाता है कि ईस्ट के अंदर बताओ रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसका अंदर रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, किस टाइप से करता है? बडिंग। इसका रिप्रोडक्शन क्या क्या मेथड है भैया मेरे? बडिंग होता है। और बडिंग एसेक्सुअल मेथड होता है। उसी टाइप से आपका जो मशरूम है, ये मेरे दोस्त, ये भी फंगी है। मशरूम में क्या है मेरे दोस्त? फंगी है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर है। जो मोल्ड है ये भी फंगी है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर है। तो आपको समझ में यहाँ पे क्या आना चाहिए, ईस्ट, मशरूम एंड मोल्ड, ये तीनों के तीनों तो क्या है? फंगी का एग्जाम्पल है। ये तीनों के तीनों क्या है? देखो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तीनों के तीनों
किसके एग्जाम्पल हैं? ये तीनों के तीनों हैं आपके। देखो ये PYQ इसलिए मैं करवा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से। आपसे पूछा जा सकता है बताओ इसमें से फंगी कौन सा था? ये तीनों किसका एग्जाम्पल है? फंगी का है। लेकिन आपसे पूछा जाए यूनिसेलुलर फंगी कौन सा, आप क्या बोलोगे? ईस्ट बोलोगे जो पूछा गया है। कल पूछे मल्टीसेलुलर, क्या बोलोगे? मशरूम एंड मोल्ड जो है ये आपके मल्टीसेलुलर फंगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40 इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन। बताएंगे इसमें से कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकता है। इसके लिए आपको बस एक ही बैक्टीरिया होता है, वो होता है आर्क बैक्टीरिया। कौन सा होता है मेरे भैया? आर्क बैक्टीरिया जो है ये किसका एग्जाम्पल? ये बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। मतलब एक्सट्रीम कंडीशन, ये देखो ये आर्क बैक्टीरिया, सबसे पहले जान लो ये आर्की क्या है। मतलब ये जो है एक बैक्टीरिया का टाइप है, ठीक है, बैक्टीरिया का टाइप है। और ये जो होता है मेरे भाई ये कहाँ कहाँ पे रह सकता है? ये बहुत सा एक्सट्रीम हीट है ना, हीट कंडीशन में रह सकता है। कहीं पे बहुत ज़्यादा साल्टी एरिया हो तो नमक में भी रह सकता है। कहीं पे एसिड है ना, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पे भी ये रहता है। तो आपको इसके बारे में ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं होगा। आइए देखते हैं जैसा वायरस के बारे में बात कर लेते हैं। वायरस आखिर है क्या? तो वायरस से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। जो वायरस होता है, ये बॉडी के अंदर जाते, बॉडी के अगर ये बाहर होता है, बॉडी से आउटसाइड होता है तो ये किस नेचर का होता है? आपको पूछा जाता है बताओ जो बॉडी से बाहर होता है कब, ये कैसा होता है? लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है? आपको बोलना है सर ये जब बॉडी से बाहर होता है तो ये नॉन लिविंग होता है। ये क्या होता है? ये नॉन लिविंग होता है। और ये जब बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड होता है, तो फिर ये इसका नेचर कैसा होता है? लिविंग हो जाता है ये। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक। इसी वजह से हम क्या कहते हैं? याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोला पूछा जाता है बताओ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग किसको बोला जाएगा? आप क्या बोलोगे? वायरस को बोला जाएगा। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, है ना, लिविंग एंड नॉन लिविंग। चलो लिख ही देता हूँ, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इसको हम बोले वायरस का, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करना है। अब जो एमीबा होता है, मुझे बताएंगे एमीबा का रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? एक आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका जो रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन से होता है। ये किस टाइप का रिप्रोडक्शन से करता है मेरे भैया? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन होता है। और इसके बारे में एक चीज याद रखना, ये अपना शेप को चेंज कर सकता है ना, ये अपना शेप को चेंज कर सकता है। और ये जो खाना खाता है स्यूडोपोडिया, इसके पास स्यूडोपोडिया होता है, उससे वो खाना खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? विच ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज टू मेकिंग एंटीबायोटिक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसमें से बताओ कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एंटीबायोटिक बनाने में यूज करते हैं? तो आप क्या बोलोगे? बहुत बच्चे इसमें बैक्टीरिया बोलेंगे और बहुत बच्चे क्या बोलेंगे? फंगी, ये फंगी बोलेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई एंटीबायोटिक बनाने के लिए हम बैक्टीरिया भी यूज करते हैं और फंगी भी यूज करते हैं। सो आपका करेक्ट से जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल एंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो एक चीज मुझे बताएंगे, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है ना, आपसे पूछा जाता है बताओ फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा है? मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट एंटीबायोटिक, ना सिर्फ फर्स्ट लिख दूं समझ जाओगे, है ना, समझदार बच्चों यार आप लोग। फर्स्ट एंटीबायोटिक पूछा था, बताओ कौन सा है? जल्दी बताओ, मेरे बताने से पहले बोलोगे सर ये तो होता है पेनिसिलियम होता है ना, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम ये जो होता है मेरे भाई ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है। ये जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है पेनिसिलियम, आपसे पूछा जाता है बताओ ये किससे बनाया गया था? आपको ध्यान रखना है ये जो पेनिसिलियम है ये पेनिसिलिन फंगस ना, एक फंगस है पेनिसिलिन, एक फंगस का नाम क्या है? पेनिसिलिन। उसी से ये बनाया गया था ना पेनिसिलिन। क्या है ये है फंगस, तो इसी से बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना ये चीज़ है। और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे उसका आपको नाम अगर पूछेगा तो आप क्या बोलोगे सर? वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन बनाने वाले थे मेरे भैया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एफ लिख दूं तो चलो आपके लिए एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप कमेंट जरूर करना, बताओ इन्होंने ये चीज़ कब बनाया था? आपको डेट पता होना चाहिए, डेट आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पूछा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट काउज डिजीज। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज काउज कर दे, है ना, डिजीज बीमारी काउज कर, उसको हम फिर क्या नाम दे देते हैं? उसका बस नाम चाहिए, उसको हम फिर पैथोजेन से बोल देते हैं। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी काउज करता हो उसको हम क्या डायरेक्ट नाम बोलते हैं भैया? पैथोजेन से उसको हम बोल देते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? आसान सा क्वेश्चन था ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखो एक चीज और ध्यान रखना आपको एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक जो होता है मेरे भैया ये जनरली इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक टाइप का मेडिसिन है, ये एक टाइप का क्या है? मेडिसिन है, दवाई है, एक टाइप का मेडिसिन। तो आपसे पूछा जाता है बताओ एंटीबायोटिक किसको किल करता है? तो ये जो किल करता है, ये किल जो करता है बैक्टीरियल डिजीज को किल करता है।
बैक्टीरियल डिजीज को ये किल करेगा। आपसे पूछा जाता है बताओ एंटीबायोटिक को हम कब यूज करते हैं, किस टाइप का बीमारी होता है जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं। जब बैक्टीरियल बीमारी होती है तब हम एंटीबायोटिक लेते हैं। तो बैक्टीरियल डिजीज का आप हमें नाम जैसे लिख दो, टाइफाइड हो गया आपका, है ना, टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, ये सारे के सारे कैसे हैं, बैक्टीरियल डिजीज। इसलिए जिसको टाइफाइड होता है, कोलेरा टाइप का कुछ बीमारियां हो जाती है, तो फिर वो क्या करते हैं भैया, वो एंटीबायोटिक लेते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैक्सीन क्या होता है सर। वैक्सीन तो सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं कि वैक्सीन है क्या, ये जो होता है ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। ये जो होता है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। आपसे पूछा जाता है कि बताओ वैक्सीन हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हम क्यों लेते हैं मेरे भाई, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सर इस इम्यूनिटी से क्या फायदा है, हम क्यों लेते हैं भैया इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए बस ये लेंगे वैक्सीन? ना भाई, ये जो इम्यूनिटी होता है ये डिजीज से होता है ना, फ्यूचर में जो डिजीज होने वाला होता है उससे हमें बचा के रखता है ना। जैसे पोलियो वगैरह होता है, जो बीमारी होती है उससे पहले क्या होता है, वैक्सीन ले लिया जाता है, ताकि इन फ्यूचर इन केस अगर कभी पोलियो होने वाला भी हो तो ये उसको हमारा इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा बूस्ट कर देता है ताकि हमारे बॉडी में वो डिजीज इंटर ही नहीं कर पाते हैं। ये एंटीबॉडी वगैरह बनाता है ना, ये सब आप पढ़ोगे 11th में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें पूछा गया है एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव अगेंस्ट। बताएंगे भाई जो अभी मैं जस्ट आपको मैंने बताया था कि बताओ एंटीबायोटिक किसके लिए इफेक्टिव होता है। ये देखो आपका पीवाईक्यू, ये क्या है मेरे भैया, ये आपका पीवाईक्यू बताएंगे एंटीबायोटिक हम किसके खिलाफ यूज करते हैं, क्या वायरल डिजीज के खिलाफ यूज करते हैं या बैक्टीरियल। अरे मेरे भाई अभी जस्ट मैंने आपको बताया बैक्टीरियल डिजीज के खिलाफ इसको हम यूज करते हैं। वायरल में इसको कोई इफेक्ट, वायरल अगर डिजीज किसी को ठंडी खांसी हो गया ना, देखो जो कोल्ड फीवर होता है आपको पता है वायरल डिजीज है, उसमें अगर एंटीबायोटिक आप लेते जाओ तो कोई फायदा नहीं होता है ना, ध्यान रखना कोई चीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वैक्सीनेशन प्रोवाइड। जस्ट मैंने आपको बताया जो वैक्सीनेशन क्या ये सारे के सारे पीवाईक्यू जो वैक्सीनेशन आपको प्रोवाइड करता है मेरे भाई, ये आपका इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सर इस इम्यूनिटी से क्या होता है भैया, प्रोटेक्ट करता है। जस्ट चलो लिख देता हूँ, आपसे पूछ लिया जाए बताओ ये क्या करता है। ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिजीज, है ना, डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है। और ये पैथोजेंस होता है उसको किल करता है। तो इसके बारे में एक जो मैं आपको चाह रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बारे में क्या लिख लो कि जैसे फ्यूचर है इसमें क्या लिख लो, प्रिवेंट करके रखता है ना, प्रिवेंट फ्यूचर इन्फेक्शन, फ्यूचर में कोई इन्फेक्शन ना हो उससे हमको ये प्रिवेंट करके रखता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में आपके लिए लिख के दे रहा हूँ। ये प्रिवेंट किस चीज को करता है, फ्यूचर इन्फेक्शन, है ना। देखो जब छोटे बच्चे होते हो ना, जब छोटे हो रहे होंगे आपको देखोगे आपको वैक्सीन वगैरह बहुत ज्यादा लगता है ना, दोनों यहाँ पे हाथ पे देखोगे निशान भी होता है उस वैक्सीन का। तो आपको बचपन में एक वैक्सीन लगी होती है जनरली, पोलियो का, बहुत सारा चिकन पॉक्स वगैरह का बहुत सारा वैक्सीन लगता है। वो वैक्सीन देखो इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि इन फ्यूचर ये जो होता है ना वैक्सीन अगर लग गया तो आपको फ्यूचर में पोलियो जैसा कोई बीमारी आपको नहीं होगा, इसलिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और ये किस चीज में हेल्प करता है मेरे भाई, फ्यूचर इन्फेक्शन से बचाने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पूछा गया है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज फूड पॉइजनिंग। बताएंगे इसमें से कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड पॉइजनिंग करता है। इसका बहुत ही आसान सा आंसर है, आप क्या बोलोगे सर, सल्मोनेला, है ना। सल्मोनेला जो बैक्टीरिया होता है ये फूड पॉइजनिंग करता है। और बताएंगे ये क्या है, एक बैक्टीरिया का एग्जांपल है ये। जब फूड पॉइजनिंग होता है तो बताओ कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले पूछा जाता है बताओ ये फूड पॉइजनिंग किसके वजह से होता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वजह से होता है। आप क्या बोलोगे सर, ये जो होता है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया का नाम अगर पूछे तो आप क्या बोलोगे, सल्मोनीला, सल्मोनीला की वजह से होता है। इसमें जनरली सिम्टम क्या होता है, क्या काउज होता है भैया, इसके अंदर जैसे होता है ना डायरिया वगैरह होने बहुत ज्यादा ना, डायरिया जैसा कुछ कंडीशन बन जाता है और वोमिटिंग वगैरह होने लग जाता है, तो इसी को हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। ठीक। और ये जो होता है फूड बॉर्न डिजीज होता है भाई, फूड से हो रहा था, बिल्कुल आपसे पूछा जाता है तो बताओ ये कैसा डिजीज है, फूड बॉर्न डिजीज है। अब बताओगे लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ये किस चीज में हेल्प करता है मेरे दोस्त, ये जो होता है लैक्टोबैसिलस ये हेल्प करता है मिल्क से, दूध से दही बनाने में हेल्प करता है, दूध से दही बनाने, बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा है था बताओ ये लैक्टोबैसिलस क्या है भाई, ये भी आपका बैक्टीरिया है, सल्मोनेला भी बैक्टीरिया है, लेकिन जो ईस्ट है अभी जस्ट मैंने आपको बताया ईस्ट क्या है, फंगस है। तो इससे क्या चीज बन रहा था बताओ जल्दी से बताओ, इससे जो बन रहा था क्या बोलो सर, अल्कोहल बन रहा था। अभी जस्ट क्या बोलो सर, ब्रेड बन रहा था। और एक चीज याद रख लेना, मुझे याद आ रहा है एक बार आपसे पूछा गया है कि जो ब्रेड जब बनता है ना इससे गैस रिलीज होता है, कौन सा गैस रिलीज होता है, मैंने पिछले बार कहा था कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। और एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उस साउंड का नाम क्या था, उसको हम पॉप साउंड कहते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन भी करवा देंगे आपको आगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें पूछा गया है मेरे दोस्त
एथलीट्स फुट इसका और बताएंगे। जो एथलीट्स फुट डिजीज होता है वो किसके वजह से होता है भाई? आसान सा क्वेश्चन, वो होता है फंगी की वजह से होता है। वो किसके वजह से? आप क्या बोलोगे सर? वो फंगी के वजह से होता है। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो नहीं ना है इसमें यार? होता है क्या जनरली, जो फिंगर्स वगैरह होते हैं, जैसे 2 उंगली है मान लेते हैं आपका, जैसे 2 है ना, 2 फिंगर है, इसके बीच में यहाँ पे क्या इचिंग है, यहाँ पे थोड़ा-सा ना ये स्किन इफेक्ट हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगता है, रेडनेस होने लगता है, यहाँ पे क्या होने लगता है? रेडनेस हो जाता है और इचिंग वगैरह होने लगता है। सिंपल सा ये काउज़ होता है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आता है ना, कुछ कांसेप्ट समझ में आते हैं, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो। हाँ, पिछले जो हमारे बैच के बच्चे थे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए मेरे भाई, ठीक? तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना यार, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो यार वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो बिल्कुल, ज़रूर कीजिए कमेंट। उससे होता है ना, हमें भी पता चलता है यार कि हाँ, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो थोड़ा-सा एक टीचर का भी मोटिवेशन हाई होता है उसकी वजह से। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें पूछा, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हेल्प इन मेकिंग विनेगर? बताएँगे इसमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के हेल्प से हम विनेगर बनाते हैं? आप क्या बोलोगे सर? एसिटोबैक्टर के हेल्प से हम बनाते हैं विनेगर। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुःख, कोई तकलीफ, विनेगर के अंदर आपसे पूछा जाता है, बताओ जो विनेगर होता है इसके अंदर किस टाइप का, एक इसके अंदर कौन-सा एसिड पाया जाता है? आप क्या बोलोगे? इसके अंदर जो होता है एसिटिक एसिड होता है। इसके अंदर क्या होता है सर? इसके अंदर एसिटिक एसिड प्रेज़ेंट होता है। और लैक्टोबैसिलस बोले तो कर्ड, उसके बाद आपको एसिटोबैक्टर, देखो ये सारे के सारे क्या है मेरे भैया? ये सारे के सारे आपके बैक्टीरिया का एग्ज़ाम्पल है, ये ना भूल जाना। आपसे पूछा जाता है बताओ इसमें से कौन-सा बैक्टीरिया है? लेकिन जो पेनिसिलिन था, ये क्या था? क्या बोलोगे? सर ये तो फंगी था सर। इससे क्या बनाए थे? फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाए थे सर। ठीक है, किसने बनाया था भैया? आप क्या बोलोगे? अभी जस्ट हमने बताया था। चलो, अब आते हैं राइज़ोबियम के बारे में। देखो राइज़ोबियम जो होता है मेरे भाई, इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? राइज़ोबियम के बारे में ज़रा-सा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो होता है ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। आपसे पूछा जाता है बताओ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन-सा है? ये भी बैक्टीरिया, देखो लैक्टोबैसिलस भी बैक्टीरिया है, एसिडोबैक्टर भी बैक्टीरिया है, राइज़ोबियम भी बैक्टीरिया है। ये तीनों बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस का काम होता है दूध से दही बनाना, है ना? एसिडोबैक्टर का काम होता है विनेगार बनाना। उसके बाद राइज़ोबियम का क्या काम होता है? नाइट्रोजन को फिक्स करना, है ना? नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका काम होता है। और ये जो प्रेज़ेंट होता है ये रूट में प्रेज़ेंट होता है ना, किसी भी प्लांट के, कैसे किस टाइप के प्लांट में? लिग्यूमिनस है ना, लिग्यूमिनस के रूट में प्रेज़ेंट होता है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसका इसका क्या नाम था? पेनिसिलिन। ये फंगी था, ये एंटीबायोटिक बना, ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस हो चुकी है। बताएँगे पेनिसिलियम क्या है? जस्ट मैंने आपको बताया था भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन। आप क्या बोलोगे सर? पेनिसिलिन में था ये एक फंगस था। इसके हेल्प से हमने क्या बनाया था? पेनिसिलिन बनाया था। इसके हेल्प से हमने क्या बनाया था? फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया था। इसके हेल्प से क्या बनाए थे? जस्ट बोले एंटीबायोटिक बनाए थे, सॉरी, हाँ एंटीबायोटिक बनाया था ना, एंटीबायोटिक बनाए थे मेरे भाई। और क्या बोलते हैं, कौन सा एंटीबायोटिक का क्या नाम था? पेनिसिलियम। देखो ये जो है पेनिसिलिन, ये आपका है फंगी। जो एंटीबायोटिक बनता है वो है पेनिसिलियम। लिख देता हूँ फिर से, ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, फिर भी लिख रहा हूँ। देखो पेनिसिलियम, ये है पेनिसिलियम, ये आपका है एंटीबायोटिक है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ड्रग पेनिसिलियम वाज डिस्कवर्ड बाय, बिल्कुल अभी आसान से क्वेश्चन। जो पेनिसिलिन है मैंने कई बार इसका नाम भी आपको बता दिया ऑलरेडी। बताएंगे जो पेनिसिलियम है किसने डिस्कवर किया था इसका? तो आप क्या बोलोगे सर? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत ही प्यारा स्टैंड है, आसान सा क्वेश्चन। मैंने अभी आपको बताया, क्वेश्चन पूछा था, बताएंगे भाई वो कब किया था, डेट आपको पता, चलो डेट में लिख देता हूँ। 1900 कब था मेरे भाई? 28 है ना, 1928 था ना, कंफर्म बता देना कि 1928 था। जो पेनिसिलिन था फर्स्ट एंटीबायोटिक था। ठीक है, इसके बारे में क्या ही बताऊं। आइए जैसे देखते हैं यार रॉबर्ट रॉबर्ट हुक साहब के बारे में। इनके बारे में भी जरा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। जो रॉबर्ट हुक साहब थे, इन्होंने डिस्कवरी किया था किस चीज का? डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल, है सेल वॉल का इन्होंने डिस्कवरी किया था। और साथ के साथ याद कर लेना मेरे भैया, डेड सेल भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। आपसे पूछा जाए बताएंगे इसमें से डेड सेल का डिस्कवर किसने किया था? आप क्या बोलोगे? रॉबर्ट हुक। सेल वॉल का डिस्कवरी किसने किया था? आप क्या बोलोगे? रॉबर्ट हुक। लुईस पास्चर के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? जो लुईस पास्चर साहब थे इनके बारे में भाई 1-2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए ना। तो आप क्या बोलोगे सर? लुईस पास्चर साहब जो थे, देखो पास्चर से याद रखना, पास्चुराइजेशन प्रोसेस, जो पास्चुराइजेशन प्रोसेस है किसने दिया था मेरे भैया? वो लुईस पास्चर ने ही दिया था। इसके बारे में एक और आता है, मैं थोड़ा सा एडवांस में आपको एक बता देता हूँ, क्या पता पूछ लिए। जर्म थ्योरी है ना, जर्म थ्योरी एक होता है, वो भी इन्होंने दिया था। चलो ऐसे छोड़ दो, इसको मत याद करो यार, हाँ, बहुत हाई लेवल हो जाएगा, उसको जर्म थ्योरी छोड़ दो। आपको बस इसमें याद कर लो कि इन जैसे कि
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका डिस्कवर किया था? पेनिसिलिन। उसी टाइप से लुईस पास्चर साहब ने थे, इन्होंने दिया था पास्चुराइजेशन प्रोसेस का थ्योरी, मतलब कि पास्चुराइजेशन के बारे में इन्होंने बताया था फर्स्ट टाइम में, है ना? आपके एनसीईआरटी में गिवन है यार, जरूर आपको तो याद ही होगा। चलो इसमें आपको अभी डेट बता दूं? चलो नहीं, डेट में आपको होमवर्क देता हूँ, आप मुझे कमेंट कीजिए जरूर डेट। आइए देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन, इनके बारे में बस एक पॉइंट आप याद रख लेना। रॉबर्ट ब्राउन साहब, देखो रॉबर्ट हुक बोले तो सेल का डिस्कवरी, रॉबर्ट ब्राउन देखो यहाँ लास्ट में एन है ना, एन लास्ट में एन है तो एन मतलब न्यूक्लियस, इन्होंने डिस्कवरी किया था न्यूक्लियस का, है ना? न्यूक्लियस का इन्होंने डिस्कवरी किया था। और न्यूक्लियस के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, और इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, है ना? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में से पढ़ाएंगे हम, ब्रेन ऑफ द सेल इसको कहते हैं मेरे भैया। और साथ के साथ इसके बारे में आपको एक चीज और पता होना चाहिए, वो आपका क्या है कि ये जो होता है कंट्रोल सेंटर भी इसी को कहते हैं। इसके अंदर जो ये जो प्रेजेंट होता है भाई मेरे, ये प्रोकार्योटिक में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ये यूकार्योटिक में बस प्रेजेंट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन आपसे पूछा है द एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया इन प्लांट काउज, बताएंगे जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, वो प्लांट के साथ जब होता है तो क्या बनाता है भैया? वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन। देख सो देखोगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बताएं कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, ये रूट नोड्यूल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है फर्टिलिटी ऑफ राइस फील्ड कैन बी इम्प्रूव्ड एसोसिएशन ऑफ। ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को आप स्टार पॉइंट लगा सकते हो इस बार के लिए। मुझे लगता है कि इस बार ये क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में, है ना? आई थिंक 2-3 साल से ये क्वेश्चन शायद नहीं आए हैं। तो बताएंगे जो फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में? हमारे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि राइजोबियम लगाकर आ जाते हैं, और वो बच्चे फिर आप बोलते हैं सर हमने तो सही लगाया। नहीं भाई, आपने गलत टिक लगा दिया है। और जो फर्टिलिटी कभी भी बोल दे आपको, फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट बोले, तो उसमें आपका दिमाग जाना चाहिए ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसी को देखो, इसी को नोन एज, आप लिख लो। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बताओ ब्लू ग्रीन अलगी को हम और किस नाम से जानते हैं? इसी को हम कहते हैं सयानो बैक्टीरिया। और जो ब्लू ग्रीन अलगी है ये एक टाइप का बैक्टीरिया, एक टाइप का क्या है मेरे भैया? ये एक टाइप का है बैक्टीरिया। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो फर्टिलिटी समझ में आया। अगर यहीं पे पूछता भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन बताओ, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अलग थिंग, है ना, डिफरेंट थिंग है ये, और फर्टिलिटी इज डिफरेंट थिंग। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए तो हेल्प करता है, लेकिन इस चीज के लिए हेल्प नहीं करता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत अगर है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कीजिए। प्रोटोजोआ से एक क्या डिजीज आपको पता होना चाहिए, बहुत ही कॉमन डिजीज है, बताएंगे प्रोटोजोआ से डिजीज होने वाली डिजीज आपसे पूछा भी जाता है। जो मलेरिया होता है ना, मलेरिया, वो कौन किसके हेल्प, कौन सा इसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज करता है? आप क्या बोलोगे सर? वो प्रोटोजोआ काउज करता है। क्लोस्ट्रिडियम जो होता है ये एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है ना, उसको आप छोड़ दो, ये भी आप इसका बस जान लो ये किसका एग्जांपल है। ये एक बैक्टीरिया है, ये एक क्या है? बैक्टीरिया है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो राइजोबियम है, बताओ, देखो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ। राइजोबियम क्या है? बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? बैक्टीरिया है। और क्लोस्ट्रिडियम भी एक बैक्टीरिया है, लेकिन जो प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 से पूछा है विच बैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सिंग। आसान सा क्वेश्चन है ना, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बताएंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या बेनिफिट है, वो क्या करता है? क्या दे प्रोमोट सॉइल इरोजन? क्या वो सॉइल इरोजन को प्रोमोट करता है? उसका ये काम होता? नहीं यार, उसका तो ऐसा कुछ काम हमने नहीं बताया आपको अभी तक। इनहेंस वाटर रिटेंशन, नहीं, इसका ये भी कोई काम नहीं होता मेरे दोस्त, है ना। दे कन्वर्ट, बिल्कुल भाई, दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू फॉर्म ऑफ प्लांट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, है ना, ऑलरेडी मैंने इस पे डिस्कस कर रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिट्रिक एसिड, बताएंगे इसमें से किसके हेल्प से हम सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं? तो आपका आंसर इसमें क्या जाएगा? क्या एसिटोबैक्टर के हेल्प से करते हैं? ना भाई, एसिटोबैक्टर के हेल्प से बताओ अभी क्या बन रहा था, अभी जस्ट क्वेश्चन आए हुए थे ना, इससे पहले हमने क्वेश्चन करवाया है। इसके हेल्प से हम विनेगार बनाते हैं, इसके हेल्प से हम क्या बनाते हैं? विनेगार बनाते हैं। और विनेगार के अंदर बताओ क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर होता है सर एसिटिक एसिड होता है ना। विनेगार के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड, मतलब कि अगर ये जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये तो प्रोड्यूस कर रहा है एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये बात तो होगा नहीं। स्ट्रेप्टोकोकस होगा क्या सर? अरे नहीं मेरे भाई, स्ट्रेप्टोकोकस का इसमें से कुछ वैसा यूज होता ही नहीं है। राइजोबियम होगा? नहीं यार, राइजोबियम का तो काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, इसका कहाँ से ये काम हो जाएगा? एस्परजिलस, बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ये किसका प्रोडक्शन करता है?
सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है और इसी को हम यूज करते हैं। आपसे पूछा जाता है, देखो एस्परजिलस ये भी क्या है, ये भी एक आपका बैक्टीरिया है, तो याद रखिएगा भैया इसके अंदर जितने भी गिवन है ना ये सारे के सारे बैक्टीरिया है ना। एसिटोबैक्टर हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, राइजोबियम हो गया, एस्परजिलस हो गए, टोटल ये ऑल क्या है मेरे भैया, ये ऑल है बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, याद रख लीजिएगा ये सारी चीजें। अब एस्परजिलस को देखो, इसको हम यूज करते हैं। आपसे पूछा जाता है एस्परजिलस अरे सॉरी सॉरी, एस्परजिलस जो मेरे भाई, एस्परजिलस आपका फंगस है, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान रख। एस्परजिलस आपका क्या है भाई, एस्परजिलस सबसे पहले याद रखिए, एस्परजिलस एक फंगी है, एक क्या है ये एक आपका फंगी है और इसको हम यूज करते हैं कहाँ पे, इसको हम फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, फूड इंडस्ट्री में इसको हम यूज करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इससे हम क्या बनाते हैं, सिट्रिक एसिड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड। बच्चा को पता हो गया, क्या बोलोगे सर, लैक्टोबैसिलस। चलो एक जल्दी से बताओ, ईस्ट का क्या काम है, ईस्ट क्या बनाता है सर, ब्रेड बनाता है सर, है ना, क्या बनाता है सर, ब्रेड। और क्या बनाएगा सर, अल्कोहल, और अल्कोहल बनाएगा। लैक्टोबैसिलस क्या बनाएगा सर, दूध से दही बनाएगा, मिल्क को कन्वर्ट कर देगा कर्ड में। और पेनिसिलिन से क्या बनेगा सर, जल्दी बोलोगे भाई, जल्दी बोलो, पेनिसिलिन से एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम है ना, पेनिसिलियम से क्या बनेगा, ये एंटीबायोटिक है ना, ये क्या है, एंटीबायोटिक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है ये। और राइजोबियम बताओ सर, ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ में आ रही होगी। एक और ध्यान रखिएगा, है ना, आपका जो जब ईस्ट से ब्रेड बन रहा था, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इसमें पूछा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। यार कितना कई बार हमने बताया, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा भाई, ये प्रोसेस तो फर्मेंटेशन है। शुगर से क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, शुगर से क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसी प्रोसेस को कहेंगे हम फर्मेंटेशन। तो मुझे बताएंगे फर्मेंटेशन के किसके हेल्प से बनाते हैं सर, ईस्ट के हेल्प से बनाते हैं, किसके हेल्प से, ईस्ट के हेल्प से। ईस्ट किसका एग्जाम्पल है सर, ईस्ट जो एग्जाम्पल है ये आपका है फंगस का एग्जाम्पल है। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख अगर तकलीफ हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो यार, जो आपका जो फर्मेंटेशन है, इसके हेल्प से एक तो अल्कोहल बनता है, और इसी के इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं सर, इसको हम जो है ना ब्रीविंग इंडस्ट्री होता है उसके अंदर भी इसको हम यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 इसमें पूछा है ईस्ट इज यूज इन प्रोडक्शन। अब बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बताओ, ईस्ट की हेल्प से हम क्या क्या बनाते हैं भाई। इसके हेल्प से हम शुगर तो नहीं बनाते हैं ना, इसके हेल्प से हम अल्कोहल बनाते हैं, इसके हेल्प से क्या बनाते हैं, अल्कोहल। अभी जस्ट करवाया, देखो ये सारा आपका पीवाईक्यू घुमा फिरा गया, एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए प्लीज अच्छे से क्वेश्चन को कीजिए, जितना चीज मैं आपको बताता हूँ उसको आप कंप्लीट कीजिए, तो आपको मजे ही मजे आ जाएंगे। द पोर्स इन ब्रेड इज ड्यू टू गैस। बताएंगे जो ब्रेड में जो पोर्स होता है उससे कौन सा गैस रिलीज होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिछले बार आया था, बहुत बच्चों ने गलती किया था ना। जब देखो आप क्या बोलते हैं, ईस्ट ले लो, ठीक, ईस्ट से जब आप बनाते हैं ब्रेड, है ना, जब क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, या जब आप अल्कोहल बनाते हो, तो इस प्रोसेस को तो हम कहते हैं क्या, फर्मेंटेशन। यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है मेरे दोस्त, यही प्रोसेस कहलाता है आपका फर्मेंटेशन। जब ये ब्रेड बनता है तो है ना, जब ये अल्कोहल या ब्रेड बनता है तो इससे एक गैस रिलीज होती है, गैस रिलीज होती है, उस गैस को हम क्या कहते हैं, वही गैस आपका कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत ना सर, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमनली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड अल्कोहल। भाई ये बहुत बार बता चुके हैं, बताएंगे किससे यूज करते हैं सर, ईस्ट से। ईस्ट किसका एग्जांपल था, देखो इस बार आपको ईस्ट नहीं दे रखा है, आपसे पूछा भैया ये बताओ ये ईस्ट क्या किस चीज का एग्जांपल था, कई बार हमने बताया सर ये तो फंगी था, तो आपका आंसर क्या होगा भैया इसमें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 25 23 24 किधर गए भैया, 23 के बाद 25 में आ गए, अरे कोई नहीं है, चलो लगता है कि थोड़ा नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, खैर कोई नहीं। 25 में देखो क्या पूछा गया है, इसमें पूछा है कि प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया अदर मॉलिक्यूल। यार नाइट्रोजन क्या ही बार कई क्या बताओ, नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, नाइट्रोजस नहीं है ये तो कुछ फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, फर्मेंटेशन तो नहीं होता ये। फर्मेंटेशन में क्या होता है बोलोगे सर, इसके अंदर देखो कई बार मतलब बता याद कर लेना भैया, इसके अंदर ईस्ट से हम ब्रेड बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, फर्मेंटेशन कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, राइजोबियम हेल्प करता है। ये राइजोबियम कहाँ प्रेजेंट होता है सर, लेग्यूमिनस प्लांट में प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, रूट में प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25, मलेरिया बताओ किसकी वजह से काउज होता है? क्या वायरस की वजह से मलेरिया होता है? ना सर, मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम एक किसका एग्जांपल है? प्लाज्मोडियम एक टाइप का है प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोआ है ये, ठीक। आज जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो वायरस होता है, वायरस इससे काउज होने वाला है, आपको एक आध दो डिजीज आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। जैसे ये जो फ्लू वगैरह होता है ना, काउजेस, जैसे आपका रेबिस हो गया है ना, अभी जो चला हुआ है रेबिस, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। रेबिस हो गया, फ्लू है ना, कॉमन कोल्ड फ्लू वगैरह, ये सारी चीजें। उसके बाद ये सारा किसकी वजह से? वायरस की वजह से होता है। और आपका जो फंगी से याद रख लीजिएगा, जितना भी इन स्किन डिजीज होते हैं ना, फंगी से जितने भी स्किन डिजीज होते हैं, लगभग लगभग सब किसकी वजह से होता है भाई? स्किन डिजीज। आपको कोई जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, ये सारा का सारा किसकी वजह से? फंगस की वजह से होता है। ये बहुत ही कॉमन है। अब देखो, बैक्टीरिया तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा, टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, ये सारे के सारे बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज बाय बैक्टीरिया? बताएंगे इसमें से कौन सा काउज होता है बैक्टीरिया से। तो चलो मैं आपको यहाँ पे सारा का बता देता हूँ। क्या आप बोलेंगे? पोलियो किसकी वजह से होता है सर? पोलियो जो होता है सर, ये वायरस की वजह से होता है। मलेरिया किसकी वजह से होता है सर? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है सर? ये भी वायरस की वजह से होता है। लेकिन जो आपका जो टाइफाइड है मेरे भाई, ये होता है आपका बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। अब कौन से बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफाई, लिख देता हूँ। चलो, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ चुका था, लिख देते हैं इसके बारे में। ये को आपसे पूछा, बताओगे ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो आप क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? आप बोलेंगे साल्मोनेला टाइफाई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप। अब देखो, इसके बारे में और क्या पता था? अभी जस्ट देखो, साल्मोनेला के बारे में ध्यान रखना। अभी आपको 2 पॉइंट, टाइफाइड भी इसी की वजह से होता है ना, टाइफाइड। और साथ के साथ अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना, फूड पॉइजनिंग, ये भी इसी की वजह से हो रहा था। साल्मोनेला की वजह से फिर 2 डिजीज आपका हो गया, एक हो गया आपका फूड पॉइजनिंग, दूसरा हो गया आपका टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्ट ऑफ वीट इज काउज बाय, बताएंगे रस्ट ऑफ वीट किसकी वजह से ये काउज होता है भैया? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका, है ना, इसको स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा। वो होता है आपका फंगी की वजह से। वो किसकी वजह से होता है? फंगी के वजह से होता है। अब देखो, आपसे पूछा था बैक्टीरिया की वजह से कौन सा? एक विल्ट नाम का डिजीज होता है, वो होता है बैक्टीरिया की वजह से, है ना, विल्ट डिजीज। और इंसेक्ट से आप फिजिकल डैमेज करता है, ऐसा कोई डिजीज करेगा, मैं खा लेगा प्लांट वगैरह ना, कोई डिजीज तो नहीं करेगा। जो वायरस है, तो ये जो होता है मोजेक डिजीज होता है, वो कौन काउज करेगा भाई? वो करेगा आपका वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28, इस क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच वन इज काउज बाय वायरस? इसमें बताएंगे कौन सा वायरस से काउज होता है। मलेरिया बताओ किससे काउज होता है सर? प्रोटोजोआ से। ट्यूबरकुलोसिस सर बैक्टीरिया से। सर रेबिस वायरस से। एंथ्रेक्स डिजीज बताएंगे किससे काउज होता है भैया? ये भी आपका बैक्टीरियल डिजीज होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा है वायरल, तो आप क्या बोलोगे सर? रेबिस जो होता है ये वायरल होता है। देखो, अभी जस्ट मैंने आपको रेबिस के बारे में एग्जाम्पल भी लिखा था मैंने। क्वेश्चन में देखो 29 से पूछा है, ए डिजीज कॉज बाय, बताएंगे प्रोटोजोआ से। देखो, ये सारा PYQ भाई, कितना आसान क्वेश्चन है। मलेरिया से। पोलियो बताओ किसकी वजह से हो रहा है सर? वायरस की वजह से। चिकन पॉक्स से बताओ सर? फंगी की वजह से। ट्यूबरकुलोसिस सर? बैक्टीरिया की वजह से। तो समझ में आना, देखो कितना प्यारा सब क्वेश्चन आता है, इसलिए आप डरना नहीं आपको यार, है ना। बस पढ़ो अच्छे से और हो जाएगा यार, क्या दिक्कत है? सिलेक्शन ही लेना ना, PYQ के बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा आपका। और ध्यान रखना, जो प्रोटोजोआ होता है, जो मलेरिया होता है, वो किसके, मतलब कि ये आपसे एक चीज पूछ सकता है कि बताओ इसका जो कैरियर होता है, जिसको वेक्टर हम बोलते हैं, आप वेक्टर बोल सकते हो। तो जो वेक्टर होता है उसको, मतलब इसको फैलाने वाला, स्प्रेड करने वाला ना, कौन होता है? आप क्या बोलोगे सर? मॉस्क्यूटो। इसको स्प्रेड करने वाला कौन होता है? मॉस्क्यूटो होता है। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे बताएंगे इस मॉस्क्यूटो का क्या नाम है? आपको, मुझे यकीन है कि आपको पता होगा। नेक्स्ट को देखोगे, कैरियर, अच्छा यहाँ पे फिर दे ही दिया यार, है ना, कैरियर ऑफ डेंगू। अच्छा, डेंगू का है, बताएंगे कैरियर ऑफ डेंगू, बताएंगे इसमें से कौन है? क्या हाउस फ्लाई है, या फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो है, या फीमेल एड्स मस्क्यूटो है? तो इसमें से कौन सा क्या है, आप हमें जरूर बताएंगे। जो डेंगू कभी पूछे भाई, आप क्या बोलोगे सर? एड्स, है ना, डेंगू बोले तो एड्स। और फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, जो अभी जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, वो देखो फीमेल एनोफिलिस यहाँ पे लिखा ही हुआ, मैं बता ही देता हूँ क्या ही उम्र का दूं। तो आपसे देखो यहाँ पे कैसे याद कैसे रखोगे सर? मैं तो भूल जाता हूँ सर, कंफ्यूज हो जाता हूँ। देखो भैया, सबसे पहले दोनों में फीमेल, दोनों में फीमेल तो होगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो डेंगू होती है, देखो डेंगू डी से स्टार्ट हो रहा है डेंगू, तो यहाँ पे देखो डी आ रहा है ना, डेंगू, तो मतलब जो एड्स से होता है, एड्स, एड्स फीमेल एड्स मस्क्यूटो, वो काउज करेगा आपका डेंगू, ना, वो क्या काउज करेगा? डेंगू करेगा। बाकी जो एनोफिलिस मस्क्यूटो होता है, ये काउज करता है मलेरिया। ये क्या क्या काउज करेगा? ये काउज करेगा मलेरिया, काउज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31 इसमें पूछा है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, बहुत बार पूछा गया, प्लीज इसको मतलब स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा। और जो होता है कॉमन कोल्ड हो गया,
इन्फ्लुएंजा होगा, ये किसके वजह से होता है भाई, जो होता है आपका वायरल डिजीज है। मैंने कई बार वीडियो के अंदर भी अभी जिक्र किया है भाई, वायरल डिजीज, कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सारे के सारे आपके कैसे डिजीज होते हैं, वायरल डिजीज होते हैं। बैक्टीरिया से काउज होने वाला फिर से मुझे बताएंगे सर, बैक्टीरिया से क्या क्या काउज होता है सर, जल्दी बताओगे सर। ट्यूबरकुलोसिस है ना, जिसको टीबी बोलते हैं शॉर्ट में सर, टाइफाइड होता है सर। उसी टाइप से फंगी के साथ जितना भी स्किन डिजीज होते हैं फंगस की वजह से होते हैं। प्रोटोजोआ सर, अभी हमने कई बार आपको बताया, जो मलेरिया होता है आपके बुक में जो गिवन है, मलेरिया जो होता है कौन से इसको फैलाता कौन है सर, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो है ना, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। ठीक है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 इसमें पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकार्योटिक, बताएंगे इसमें से कौन सा प्रोकार्योटिक है। प्रोकार्योटिक मतलब कभी प्रोकार्योटिक, कभी भी अभी से लेकर जवानी तक जब तक आप पढ़ते रहो जिंदगी में, प्रोकार्योटिक मतलब याद रखो बैक्टीरिया। प्रोकार्योटिक मतलब बैक्टीरिया, इसका एक ही एग्जांपल होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आप दो, बैक्टीरिया का कौन सा टाइप है, क्या वायरस, ना सर वायरस तो प्लांट, अरे भैया नहीं, होमोनिक ना भाई। तो बैक्टीरिया का हमने आपको बताया था टाइप ब्लू ग्रीन अर्गी, मैंने बताया था भाई, जो ब्लू ग्रीन अर्गी है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है शैनो बैक्टीरिया भी है। ये किस चीज में हेल्प कर रहा था, फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में, क्वेश्चन पूछा गया है अभी जस्ट, है ना। फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा था कौन था, ब्लू ग्रीन अर्गी ही था। चल वही आपका बैक्टीरिया। तो प्रोकार्योटिक कभी भी पूछे, कभी भी प्रोकार्योटिक पूछे, आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, बैक्टीरिया। प्रोकार्योटिक के बारे में एक और ध्यान रख लेना, इसके इसके पास जो होता है मेरे दोस्त, इसके पास 70S राइबोसोम होता है, और इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और इसके पास कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता है। ये कुछ 3-4 पॉइंट आप लिख लीजिएगा अच्छे से, क्या क्या लिखना है सर। इसके पास 70S राइबोसोम होता है, इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और नॉर्मल सी बात है, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो फिर उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा। और एक चीज याद रख लेना, और जो इसके पास जो होता है सिंगल क्रोमोसोम होता है, क्या होता है भैया, सिंगल क्रोमोसोम। भैया बहुत ज्यादा ठंडा यार है ना, मेरे हाथ तो पूरा एकदम ठंडा ठंडा हो गया। तो सिंगल क्रोमोसोम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन पूछा है, लुईस पास्चर एंड इमाइलोक्स डेवलप द फर्स्ट वैक्सीन। ध्यान रखना है लुईस पास्चर के बारे में, ये फेमस साइंटिस्ट है, इनको समझिएगा। तो इन्होंने जो फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर किया था, बताओ किससे रिलेटेड इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर किया था। अब क्या बोलोगे सर, रेबीज है ना, रेबीज, तो आपको पता होना चाहिए रेबीज ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, आपके बुक में एक चीज गिवन है स्मॉल पॉक्स के बारे में, इसके लिए भी आपको वैक्सीन, इसके लिए जो वैक्सीन का जो डिस्कवर करने वाले थे, तो वो कौन साइंटिस्ट थे, उसका नाम आपको हर हाल में पता होना चाहिए। तो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, क्या बोलोगे सर, एडवर्ड जेनर है। क्या बोलोगे सर, एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो ये आपको पता होना ही चाहिए। और जो एड वगैरह होता है, इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन डिस्कवर नहीं किया गया है। और ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी एक वैक्सीन से डिस्कवर, बस याद कर लो, BCG को बोलते हैं ना, BCG वैक्सीन। ये किसके लिए लगता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगता है ये डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34 इसमें पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ अलगी, बताएंगे इसमें से अलगी का एग्जांपल कौन सा है। अब तक तो हमने बताया, इस टाइम ने क्या बताया भैया, ये आपका है फंगी है ना। देखो अगर आपको पता नहीं भी था, आप इसको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। मैंने कई बार बताया भाई ये फंगी है। सल्मोनेला मैंने कई बार बताया था, जिसके ये फंगी है, जिसके वजह से आपका क्या हो रहा था भाई, फूड पॉइजनिंग जिसकी वजह से हो रहा था, है ना। उसी टाइप से जो स्पायोग्रा है या युगलिना है, इन दोनों में आप थोड़ा सा तो कंफ्यूज बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता दूं, जो आपका जो युगलेना है मेरे भाई, ये होता है प्रोटोजोआ का एग्जांपल होता है। ये किसका एग्जांपल है, प्रोटोजोआ का एग्जांपल है। और आपका जो स्पायोग्रा है मेरे भाई, ये आपका है अलगी का एग्जांपल है। सो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन था, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक, तो याद इसमें देखो, आपको तो ईस्ट के बारे में पता था, सल्मोनेला बैक्टीरिया के बारे में पता था कि भाई, सॉरी सल्मोनेला में मैंने ये एफ क्यों लिखा भाई, ये तो बैक्टीरिया है, सॉरी है ना, शायद मैंने बोला हुआ सही लेकिन गलत लिख दिया। तो ये देखो, जो सल्मोनेला बैक्टीरिया है, स्पायोग्रा क्या है, ये अलगी है, और जो युगलेना है मेरे भाई, ये है आपका प्रोटोजोआ का एग्जांपल था। ये दो आप जरूर याद कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क, बताएंगे पॉन्ड सिल्क को हम किस साइंटिफिक नाम से जानते हैं। क्या पीनिसिलियम को हम पॉन्ड सिल्क कहते हैं? अरे ना मेरे दोस्त, ये जो था ये तो फंगस है ना। ये क्या है, ये जो फंगस है, ये तो फंगी है ना, ये फंगी है। इससे हम क्या बना रहे थे, इससे तो सर फर्स्ट एंटीबायोटिक बना रहे थे ना, फर्स्ट एंटीबायोटिक, कई बार लिख लिया है। जो क्लाइमोडोमोनास है मेरे भाई, ये ध्यान रखना, ये आपका है, ये आपका किसका एग्जाम्पल है, ये आपका अलगी का एग्जाम्पल है। और इसी को हम बोलते हैं क्या,
34 इसको क्या बोलेंगे, इस क्लेमाइडोमोनास क्या बोला, पॉन्ड सील का बोला है ना, तो इसको तो नहीं बोलेंगे, स्पाइरोगोरा को बोलेंगे, सॉरी, हाँ ना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। एक बार मैं क्लेमाइडोमोनास पॉन्ड सील, पॉन्ड सील का क्लेमाइडोमोनास नहीं, बिल्कुल भाई स्पाइरोगोरा को बोलेंगे। किसको बोलेंगे भाई, स्पाइरोगोरा को बोलेंगे हम, क्या, पॉन्ड सील। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और जो एस्परजिलस है बताएंगे किस चीज का एग्जाम्पल था, एस्परजिलस बताएंगे किस चीज का एग्जाम्पल था। आप क्या बोलोगे सर, ये फंगस था। इसको हम कहाँ यूज कर रहे थे, इसको हम इंडस्ट्री में यूज कर रहे थे। इससे हम कौन सा एसिड बना रहे थे, चलो ये आपके लिए जस्ट मैंने पीछे बताया है, अभी आपको याद है या नहीं ये पता चल जाएगा। पता है तो भाई जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, अच्छा सा क्वेश्चन। इसमें से बताएंगे कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छे से को पढ़ लो भैया। जो एमीबा है क्या वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल भाई जो एमीबा होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ए व्हाइट ब्लड सेल कैन चेंज, से बिल्कुल भाई जो व्हाइट ब्लड सेल है वो अपना शेप को चेंज कर सकता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेट नंबर 2 भी सही है। सो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ध्यान रखना एमीबा भी शेप, जो एमीबा है वो भी अपना शेप चेंज कर सकता है, और जो डब्ल्यूबीसी होता है जिसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं वो भी अपना शेप चेंज कर सकता है। 37 में देखो पूछा गया है, the process by which dead remain of plant and animal are decomposed into nitrogen is called, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आपको डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, उसको आपको बता देना है कि बताएंगे क्या है। द प्रोसेस बाय विच डेड, जो डेड जो कि कहाँ पे प्रेजेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल का जो डेड होता है जब वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नाइट्रोजन, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं मेरे भाई एमिनेशन कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, एमिनेशन कहते हैं। ये जो नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ा होगा ना, तो उसके अंदर ये चीज गिवन है बहुत अच्छे तरीके से। नाइट्रिफिकेशन क्या दो, डीएमिनेशन मतलब क्या होता है फिर भैया, ये जो होता है, ये जो एमिनो ग्रुप होता है ना उसको रिकवर किया जाता है, मतलब NH3 वगैरह होता है, इसको आप छोड़ दीजिए, है ना। ये आपके एग्जाम में मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए, थोड़ा लेवल अप हो जाएगा, लेकिन आपको नाइट्रिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, देखो इसके अंदर जो अमोनिया होता है, मतलब NH3 जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में। ये किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में। तो ये आपको पता होना चाहिए, पूछ लिया जाए अगर कि जब अमोनिया से नाइट्रेट में जो कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं, इसमें से पूछा गया है, इसमें से बताएंगे कौन सा एंटीबायोटिक है। भाई देखो मैंने जब पिछले बार मैं जब तैयारी कर रहा था मैं बच्चों को बोला था यार इसको याद कर लेना, बहुत बच्चों ने याद किया था, बहुत बच्चों ने नहीं किया था। तो सेम क्वेश्चन इससे पूछे, चले इसी टाइप के पूछे गए थे कि कौन सा एंटीबायोटिक है कौन सा नहीं है। सब पूछा है, बताएंगे कौन सा एंटीबायोटिक है। क्या अल्कोहल एंटीबायोटिक है इसमें, अरे ना सर, अल्कोहल तो एंटीबायोटिक नहीं है। ईस्ट एंटीबायोटिक ना भाई, ये जो ईस्ट से अल्कोहल बन रहा था, प्रोसेस बताओ, फर्मेंटेशन। स्टेप्टोमाइसिन, ध्यान रखिएगा जो स्टेप्टोमाइसिन है जी आपका एक एंटीबायोटिक होता है। और जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका जो कॉमन नेम है, इसको हम कॉमन किस नेम से जानते हैं, बेकिंग सोडा। इसका दूसरा नाम क्या है, बेकिंग सोडा। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा है, हु डिस्कवर द वैक्सीन, से बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, अभी जस्ट हमने डिस्कवर किया, मतलब डिस्कस किया था कि जो स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन डिस्कवर करने वाले इसमें से कौन से महान साइंटिस्ट थे। आप क्या बोलेंगे सर, एडवर्ड जेनर थे। कौन थे, एडवर्ड जेनर थे। मैंने आपको डेट अभी दिया था, आई होप कि आपने अब तक कमेंट कर दिया होगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ मेरे भाई, इसका जो डेट है 1996 है ना, आपने कमेंट कर दिया होगा। मैं इतना सा उम्मीद आपसे जरूर कर सकता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, इसमें मैं आपको एक चीज और यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। अगर आपसे कभी पूछे, देखो इन्होंने वैक्सीन खोजा था किसके लिए, तो आपसे पूछा जाता स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन किसने डिस्कवर किया था, आप क्या बोलोगे सर, वो थे हमारे एडवर्ड जेनर साहब थे। बहुत ही भैया वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स के डिस्कवर हुआ था, बहुत उससे पहले बहुत लोग मरते थे, ठीक है यार। जो लुइस पास्चर थे, इन्होंने भी वैक्सीन डिस्कवर किया था किसके लिए भैया, जो रेबीज होती है। बताओगे रेबीज किसके वजह, जो डॉग वगैरह कोई भी एनिमल्स हो गया, कोई भी बैट्स हो गया, ध्यान रखिएगा भाई। जो रेबीज होता है ना, ये सिर्फ ये बहुत बहुत इंसान का ये गलतफहमी होता है कि सिर्फ वो डॉग के काटने से होता है, बिल्कुल गलत बात है ये। डॉग के काटने से तो होता ही होता है, अगर कभी किसी इंसान को कुछ बिल्ली काट ले तो भी रेबीज होने का डर होता है। चमगादड़ जो बैट होता है उसके काटने से भी होता है। आपका जो मंकी वगैरह होते हैं उसके काटने से भी रेबीज वगैरह होता है। इसलिए कभी भी किसी को ये जानवर अगर कभी कट कर दिया, जरा सा नाखून में लग जाए ना, तो आप फौरन उसी वक्त है ना, विद इन आवर आपको चले जाना है हॉस्पिटल, वहां पे डॉक्टर को बताना है, उसे वैक्सीन के इंजेक्शन लेनी है। अगर इंजेक्शन आप नहीं लेते हो एक वीक के अंदर, तो भाई फिर डेथ तक हो जाती है लोगों की। आपने देखा होगा रील्स में बहुत से खिलाड़ी ऐसे थे, खिलाड़ी थे जिन्होंने, जिसके मतलब होता है कुत्ता का छोटा बच्चा, उसने सिर्फ उसके बॉडी में नाखून लगाया, हल्का सा नाखून लगाया, बेचारे की डेथ हो गई थी। इसीलिए आपको कभी भी ध्यान रखना, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, उसका चमगादड़ हो गया, मंकी वगैरह हो गया, ये सब कभी भी नाखून तक भी लगा दे तो आपको डॉक्टर के पास भागते भागते जाना है और आपको वैक्सीन से लगाना है, ठीक।
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बताएंगे इन्होंने किस चीज का डिस्कवरी किया था भाई, इन्होंने एंटीबायोटिक का डिस्कवरी किया था, है ना, एंटीबायोटिक का डिस्कवरी किया था ना, फर्स्ट एंटीबायोटिक का क्या नाम था उसका सर? अरे मेरे दोस्त उसका नाम था पेनिसिलिन, उसका क्या नाम था? पेनिसिलिन। रॉबर्ट हुक क्या बताया था मेरे भाई, इन्होंने किसका डिस्क्राइब किया था? सेल का, कैसा सेल? डेड सेल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40 आयोग के लास्ट, अच्छा एक और भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन से पूछा गया है एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर, बताएंगे इसमें से। देखो अभी मैंने आपको यूनिसेलुलर बताया था, तो यूनिसेलुलर में मैंने क्या क्या बताया, जो अमीबा था यूनिसेलुलर था। देखो यहाँ पे मेरे भाई जो बैक्टीरिया होता है वो भी आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये बैक्टीरिया क्या होता है मेरे भाई? यूनिसेलुलर। सो आपका ये जो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो गया। आपका जो अलगी एंड फंगी होता है ये आपका होता है मल्टी सेल। इसमें देखो बैक्टीरिया तो गलत हो गया, बैक्टीरिया तो गलत, याद रख लेना। जो बैक्टीरिया होता है वो आपका यूनिसेलुलर के अंदर में आता है। बाकी देखो जहाँ पे बैक्टीरिया, इसको कट कर दो, बैक्टीरिया कट कर दो, बैक्टीरिया कट कर दो, यूं ही आपका आंसर निकल गया। तो अलगी एंड फंगी जो होता है मेरे दोस्त, ये होता है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैक्सीन आप बताएंगे वैक्सीन जो होता है वो किससे मिल के बनता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप स्टार पॉइंट लगा सकते हैं। वैक्सीन बताओगे किसके, क्या ड्रग से बनता है? ना मेरे दोस्त, ड्रग क्या, ड्रग ड्रग भाई, ड्रग किसको बोलते हैं? बहुत बच्चा ड्रग का हमेशा गलत मीनिंग निकालते हैं ना भाई। जो भी मेडिसिन होता है ना, जो दवाई वगैरह होते हैं, उसको हम ड्रग बोलते हैं ना, उसको मेडिकल लैंग्वेज में ड्रग बोला जाता है। वायरस से बनता है ना भाई, वायरस से नहीं बनता, केमिकल से भी नहीं बनता है। जो आपका वैक्सीन जो बनता है वो वीक एंड डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है ना, डेड है ना, ध्यान रखिएगा, डेड एंड वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, लिविंग से नहीं बनेगा। अरे सॉरी, लिविंग से ही बनेगा ना, वीक मतलब कि लिविंग हो सकता है। आई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द फर्मेंटेशन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, बताएंगे फर्मेंटेशन का डिस्कवरी किसने किया था? तो आप क्या बोलोगे सर? लुइस पास्टर साहब जो थे, इन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस का डिस्कवरी किया था। कब किया था मेरे भाई? 1857 में। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, आप हमें इसके बारे में 2-4 पॉइंट लिख के बताइएगा। मैंने आपको कुछ-कुछ पॉइंट हमें बता दिया है, बताएंगे आप कितने डिग्री में करना है, टेम्परेचर बता देना आपका, इसका उसका टाइमिंग बताना, कितने टाइम के लिए करते हैं और ये किसके लिए ये चीज़ हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा किसके किसके लिए इसे किया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या बोलोगे सर? फर्स्ट एंटीबायोटिक। फिर से बता देता हूँ, एडवर्ड जेनर क्या बोलोगे सर? वैक्सीन से इन्होंने डिस्कवरी किया था, है ना, वैक्सीन। और रॉबर्ट हुक सेल का डिस्कवरी। देखो जस्ट मैंने बताया ना, यहाँ पे देखो इधर कितने बारे में, देखो एडवर्ड जेनर साहब वैक्सीन कौन सा? चिकन पॉक्स, सॉरी स्मॉल पॉक्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका पूछा 43, पास्चुराइजेशन बताओगे हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? ये सारी चीजें मैंने आपको वैसे, चलो पास्चुराइजेशन बताओ किस चीज के लिए हम यूज करते हैं? क्या हम बॉइलिंग वाटर के लिए यूज करते हैं, या प्रिजर्विंग मिल्क के लिए यूज करते हैं, या मेकिंग कर्ड के लिए? नहीं भाई, देखो कर्ड तो आप बिल्कुल गलत कर दो, फूड गलत कर दो। बाकी बच्चे यहाँ पे जो कंफ्यूज होते हैं वाटर को लेके और मिल्क को लेके, तो इन दोनों में आप हमेशा याद रखिएगा, जो पास्चुराइजेशन होता है ना मेरे भाई, ये जो पास्चुराइजेशन होता है ये हम क्या करते हैं, देखो मिल्क लेते हैं, है ना, इसे सबसे पहले याद रखना, मिल्क के लिए यूज करते हैं। इसमें होता क्या है, मिल्क को हम हीट करते हैं, है ना, हीट करते हैं बहुत ज्यादा, इसको हीट, अरे हीट क्या लिख दिया भाई हम, तो इसको हीट करते हैं, पहले गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद इसको हम सडनली कूल कर देंगे, सडनली क्या करेंगे, कूल करेंगे, ठीक, सडनली कूल करेंगे। इससे होता है क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो किल हो जाता है। सो आपको याद रखिएगा, जो ये जो यूज करते हैं वो हम प्रिवेंजिंग मिल्क के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 44, इस क्वेश्चन आपसे पूछा, पास्चुराइजेशन वाज डेवलप्ड बाय, बताएंगे पास्चुराइजेशन का डिस्कवरी इसमें से किसने किया था? तो पास्चुराइजेशन का डिस्कवरी किया, क्या लुइस पास्चर ने किया था? बिल्कुल सर आप सही है, लुइस पास्चर ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बोले तो सर एंटीबायोटिक, एडवर्ड जेनर बोले तो वैक्सीन, रॉबर्ट कोच आ गया है यहाँ पे, तो रॉबर्ट कोच बोले तो भाई आप जर्म थ्योरी बोल सकते हो, लेकिन ये आपके एग्जाम में कभी ना आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्व फूड बाय द रिमूविंग मॉइस्चर, इसमें से बताएंगे कौन सा मेथड के हेल्प से हम मॉइस्चर को रिमूव करते हैं? किसको रिमूव करते हैं? मॉइस्चर को। तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, हमेशा याद रखिएगा। रिमूविंग मॉइस्चर के लिए कभी पूछे तो आप क्या बोलोगे सर? इसका जो होगा साल्ट होगा। अब मुझे बताएंगे विनेगार को हम कब यूज करते हैं? जो विनेगर, देखो एक और ध्यान रखेंगे, ये जो मेरे बहुत ही ज्यादा एंशिएंट मेथड है ना, बहुत पुराना मेथड है, ठीक। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मॉइस्चर को हम रिमूव क्यों, मतलब क्यों करते हैं? ताकि जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया वो उसका ग्रोथ ना हो सके, किल नहीं करते हैं बैक्टीरिया। देखो आपसे पूछ, इसमें कंफ्यूज कहाँ पे करेगा कि इसको मॉइस्चर को रिमूव क्यों जाता है? बैक्टीरिया को किल करने के लिए ना भाई, उसको तो आप किल नहीं कर सकते हो, उसको बस हम उसका ग्रोथ ना, उसको ग्रोथ को बैक्टीरिया के, यार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको,
जो बैक्टीरिया होता है ना, उसका ग्रोथ को डिक्रीज करने के, उसमें ग्रोथ ना हो सके, उसके लिए हम यूज करते हैं सॉल्ट वगैरह। जो विनेगार होता है मेरे भाई, इसको एज हम एसिडिक प्रिवेंशन, आपको मुझे बताएंगे, मैं आपको जस्ट बताया था, बताएंगे विनेगार के अंदर हम कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, है ना। इसको हम एसिडिक के लिए यूज करते हैं। जो ऑयल वगैरह होता है, इसको हम एयर कांटेक्ट से बचाने के लिए, आपसे पूछा जाता है बताओ एयर कांटेक्ट से बचाने के लिए हम इसमें से कौन सा मेथड को यूज करेंगे, इसको हम प्रिवेंट करते हैं, है ना, इस मेथड को यूज करते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम एयर कांटेक्ट, फ्रॉम एयर कांटेक्ट, ठीक। अब जो फ्रीजिंग होता है मेरे भाई, इसके अंदर पता है बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ फिट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46, इस क्वेश्चन आपसे पूछा है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड बाय ग्रोइंग ब्रेड, है ना। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में करवा दिया है। तो फूड पॉइजनिंग बोलो या फूड स्पॉइल बोलो, मतलब इसका मतलब फूड पॉइजनिंग कौन सा बैक्टीरिया था, आप क्या बोले, अच्छा क्या बोलेगे, फूड स्पॉइल, अच्छा स्पॉइल बोला है भाई, इसमें आपका हो जाएगा राइजोपस होगा, राइजोपस, ध्यान रखिएगा राइजोपस। अगर आपसे मेरे भाई देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं खुद अभी कंफ्यूज हो गया था। जो सल्मोनीला होता है, सल्मोनीला बैक्टीरिया, ये जो सल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, ये फूड पॉइजनिंग करवाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा फूड पॉइजनिंग कौन करता है, तो आप क्या बोलोगे सर, वो आपका हो जाएगा सल्मोनेला बैक्टीरिया। लेकिन फूड को खराब कौन करता है, फिर बोलोगे राइजोपस बोलोगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत तो ना है ना, ना सर कोई दिक्कत ना है। बाकी जो प्लाज्मोडियम है, मैंने आपको बताया था, ये क्या काउज करेगा, ये मलेरिया काउज करेगा, ठीक। जो पेनिसिलियम है, ये क्या बनाएगा भाई, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाएगा, बस इतना पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इस क्वेश्चन आपसे पूछा है रेफ्रिजरेटर हेल्प इन फूड प्रिवेंशन बाय, जो आपको पता है रेफ्रिजरेटर है, तो वो फूड को प्रिवेंट कैसे करता है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टॉप एंड अप लगा लीजिए प्लीज, और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट करना, ठीक है, वैसे समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। बताओ रेफ्रिजरेटर के कैसे, क्या वो इनकी बैक्टीरिया ग्रोथ को इंक्रीज, ध्यान रखना कभी तो ग्रोथ को इंक्रीज करेगा ही नहीं। किसी भी मेथड में, प्रिवेंशन मेथड में, अगर बैक्टीरिया भाई ग्रोथ होगा तो क्या होगा पता है, कोई डिजीज वगैरह होने है ना, बैक्टीरिया ग्रोथ होगा, बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ेगा, तो फिर डिजीज वगैरह होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए कभी तो इंक्रीज होगा ही नहीं, उसको सबसे पहले कट कर दो। क्या ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, नहीं, किल भी नहीं कर सकता है बैक्टीरिया को। किल इसमें नहीं होता है, किल इसमें नहीं होता है, किल इसमें नहीं होता है, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। किल इसके अंदर नहीं होता है, बस ये जो होता है बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है। ये ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। देखो इसी टाइप का मैंने आपको इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि साल्ट बताओ, हम क्यों साल्ट से मॉइस्चर को रिमूव करते हैं ना, साल्ट प्रिवेंशन के लिए हम क्यों यूज करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए। किल नहीं कर सकते, उसके ग्रोथ को हम कम कर सकते हैं जरूर। ऑयल को क्यों यूज करते हैं, ताकि जो फूड होता है वो एयर के कांटेक्ट में ना आ जाए। तो ये सारी चीजें आपको समझने की बात है, अच्छा सा क्वेश्चन है ये सारी चीज। द प्रोसेस ऑफ एडिंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया टू फूड प्रोडक्ट इज कॉल्ड, बताएंगे ऐसा कौन सा प्रोसेस का, द प्रोसेस ऑफ एडिंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया टू फूड प्रोडक्ट, वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है। आप क्या बोलोगे सर, क्या पास्चुराइजेशन में आप कोई फूड वगैरह बनाते हो ना सर, पास्चुराइजेशन में तो सर हम ये प्रिवेंशन का मेथड है। ये कैसा मेथड है, ये इसके अंदर बैक्टीरिया को किल कर देते हैं ना, किल कर देते हैं क्यों, ताकि हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसके फूड वगैरह को, ठीक। जो स्पाइलेज है या तो फूड डैमेज हो गया, प्रिवेंशन ये तो समझ रहे हो आप। लेकिन इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको पता है फर्मेंटेशन में होता क्या है मेरे दोस्त, फर्मेंटेशन में होता है ईस्ट लेते हैं, हम ईस्ट लेते हैं, ठीक। और इसके हेल्प से हम क्या बनाते हैं, कोई भी अल्कोहल बना लिया या कोई ब्रेड वगैरह बनाते हैं, तो ये आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे देखो, एडिंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया से अच्छा ना बेस्ट जो ऑप्शन होगा यहाँ पे माइक्रोब्स होना चाहिए ना, माइक्रोब से ज्यादा फिट आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 49 से पूछते हैं, देखते हैं द बेस्ट मेथड पूछा, स्टोरेज ऑफ ग्रेन, ग्रेन को स्टोरेज करने के लिए बेस्ट मेथड कभी भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप हमेशा ना हमेशा आप बोलेंगे क्या, यूजिंग एयर टाइट कंटेनर। क्या बोलोगे सर, यूजिंग एयर टाइट कंटेनर। सर ऐसा क्यों सर, क्योंकि मेरे भाई देखो ये बहुत चीज में हेल्प करता है। एक तो इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर एंट्री होने नहीं देगा, है ना, मॉइस्चर को एंट्री होने नहीं देगा ये। और साथ के साथ जो आपका जो इंसेक्ट वगैरह का वो भी नहीं हो, क्योंकि बहुत ज्यादा पैक है तो भाई एक तो मॉइस्चर इसके अंदर इंक्रीज नहीं हो सकता है, और इसके अंदर कोई भी इंसेक्ट वगैरह इंक्रीज नहीं होता। अगर ये नहीं घुसेगा तो ये, अगर ये ऐसा होगा नहीं तो फिर भाई कोई आपका फूड खराब होगा ही नहीं। कीपिंग देम वेट, अगर गीला रखोगे भाई सबसे पहले खराब होगा,
सबसे बेकार कंडीशन। स्टोरिंग इन ओपन स्टेट में, ओपन स्पेस में अगर उसको आप रखते हो तो आपको पता होना चाहिए ओपन स्पेस में एक तो वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, इंसेक्ट के कांटेक्ट में उसको खराब कर देगा। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं, आई थिंक अच्छा और दो क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 15 में से पूछा गया है इस क्वेश्चन में, द केमिकल कॉमनली यूज्ड फॉर द फूड प्रिवेंशन, बताएंगे इसमें से कौन सा केमिकल, आपसे इस बार क्या पूछा है, कौन सा केमिकल यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है जो सोडियम बेंजोएट होते हैं, क्या उसको यूज करते हैं? बिल्कुल सर, इसको तो हम यूज करते ही करते हैं। विनेगार होता है, इसको भी यूज करते हैं। साल्ट, इसको, सो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से पूछा है, व्हाट रोल डस्ट पेनिसिलियम प्ले इन, बताएंगे जो पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन क्या था भाई? फर्स्ट एंटीबायोटिक था। किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या था? और इसका मेन क्या मेडिसिन में इसका क्या रोल होता है? काउज का इन्फेक्शन काउज करना इसका रोल होता है ना भाई, एंटीबायोटिक लेते हैं बीमारी से बचने के लिए, इन्फेक्शन काउज तो करेगा नहीं। प्रोमोट वायरल डिजीज ग्रोथ को प्रोमोट करेगा नहीं भाई, हैज नो इफेक्ट भाई, इफेक्ट करेगा ये जो होता है ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसी के ट्रीटमेंट के लिए हम पेनिसिलिन लेते हैं। आपको पता है जो पेनिसिलिन है फर्स्ट एंटीबायोटिक के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है। तो क्वेश्चन में देखते हैं 52, इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द, क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट एसोसिएटेड विद फूड प्रिवेंशन, जो फूड प्रिवेंशन से कौन सा रिलेटेड नहीं है। तो फूड प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं जनरली उसको समझिए आप। इसके अंदर क्या आप जो करते हैं प्रिवेंशन, डी के कहते हैं क्या, स्पॉयलेज और उससे हम प्रिवेंट करने के लिए काम करते हैं। बिल्कुल ये बात सही है भाई। डिक्रीज सेल्फ लाइफ, क्या सेल्फ लाइफ, क्या ये डिक्रीज को सेल्फ एयर टाइट, बिल्कुल एयर टाइट सीलिंग होता है भाई। स्टोरेज पर बिल्कुल हम फ्यूचर के लिए इसको हम स्टोरेज करके रखते हैं। लेकिन जो हम डिक्रीज करते हैं सेल्फ लाइफ को डिक्रीज, ये चीज मुझे कुछ अलग सा लग रहा है। सो आपका करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन में, ये तीनों तो भाई होगा नहीं है ना, ये तीनों तो होगा नहीं। पूछा कौन सा एसोसिएट नहीं है, तो ये तो है भाई, ये काम के लिए करते हैं स्टोरेज, ये काम के लिए स्टोरेज करते हैं ये काम, लेकिन ये काम ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, लेकिन ये स्पेलिंग का मुझे कुछ थोड़ा सा समझ नहीं आया, SLF क्या है, आई थॉट। चलो क्वेश्चन में देखते हैं 53, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर इनविजिबल टू द नेक्ड आई, उसको हम क्या बोलेंगे? ये आपका कहलाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो, ये किस टाइप का, दोनों सेम दे दिया है था ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। इनविजिबल, इनविजिबल, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना, दोनों सेम ही लग रहा है ना। एक क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54, इसमें पूछा है, पॉप साउंड प्रोड्यूस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ विच गैस, ध्यान रखिएगा भाई, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है अभी कि जब पॉप साउंड जो मतलब प्रोड्यूस होता है वो कौन सा गैस को इंडिकेट करेगा, वो हमेशा ना हमेशा हाइड्रोजन गैस को इंडिकेट करता है। ये चीज भी आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा यार, है ना। आप कमेंट जरूर किया कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, बहुत बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, है ना। कभी भी देखो यार वीडियो को जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर किया कीजिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और इस वाले इंस्टा आईडी को CCA 3 को जरूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको डेली मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे बताता हूँ, है ना, जहाँ पे आपको डेली एक क्वेश्चन यहाँ पे मैथ्स प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलता है, फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं, आपका मैथ्स से धीरे धीरे डर वहाँ से खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, अपना ख्याल रखना, अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें।